तो उत्तर प्रदेश के सियासत की सबसे बड़ी खबर या यूं कहें सबसे बड़ी चर्चा यह है कि जयंत चौधरी INDIA यानी इंडिया ब्लॉक छोड़कर अब NDA का दामन थाम लेंगे। हालांकि ये फिलहाल चर्चा है और इसकी पुष्टि ना तो बीजेपी ने की है और ना ही जयंत चौधरी ने, लेकिन कुछ ऐसे हालात और बातें हैं जो इस ओर इशारा कर रही हैं कि जयंत चौधरी भी बीजेपी के साथ आ सकते हैं। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि आखिर वो वजह क्या है। दरअसल कुछ दिनों से जयंत चौधरी संसद में भी नहीं दिख रहे, जयंत चौधरी से संपर्क भी नहीं हो रहा और जयंत चौधरी के करीबी लोगों का ये कहना है कि जयंत चौधरी अब बीजेपी की राह पकड़ रहे हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी ने इसे सरासर अफवाह करार दिया है, चाहे शिवपाल यादव हो या फिर प्रदेश अध्यक्ष उत्तम पटेल। दोनों ने कहा है कि जयंत चौधरी के बारे में ये बात सरासर गलत है, झूठ है, अफवाह है और वो कतई NDA का रुख नहीं करने वाले। वो मजबूती के साथ अखिलेश यादव के साथ जुड़े हैं और उनकी बातचीत भी पूरी हो चुकी है या अगर थोड़ी बहुत बची है तो वो पूरी हो जाएगी, लेकिन वो नहीं जा रहे, ऐसा दावा समाजवादी पार्टी का है। हालांकि ये दावा अभी तक आधिकारिक तौर पर पिछले कुछ घंटों में जयंत चौधरी की तरफ से नहीं आया है। जयंत चौधरी बेशक इस वक्त इंडिया गठबंधन में हैं, लेकिन आप समझ लीजिए कि बीजेपी अब उन्हें लुभाने की पूरी कोशिश में, जुगत में लगी हुई है। दरअसल 7 सीट के बरक्स, जो 7 सीटें समाजवादी पार्टी ने जयंत चौधरी को ऑफर की है, उसके बरक्स बीजेपी ने 4 सीटों का ऑफर जयंत चौधरी को दिया है और उन 4 सीटों में बागपत, मथुरा, कैराना, ये 3 सीटें उसमें शामिल हैं। मुजफ्फरनगर बीजेपी नहीं देना चाहती। 4 सीटों के अलावा बीजेपी राज्यसभा की 1 सीट भी ऑफर कर सकती है। ऐसा बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में 10 सीटों के पर चुनाव होने हैं, 10 में से 7 बीजेपी के हिस्से आनी है, 2 समाजवादी पार्टी के हिस्से आनी तय है। 1 सीट हालांकि वो भी समाजवादी पार्टी के पास ही जाएगी, लेकिन अगर जयंत अपना रुख बदलते हैं तो वो सीट बीजेपी की तरफ से जयंत को मिल सकती है। तो 4 पार्लियामेंट की सीटें, 1 राज्यसभा की सीट और 1 उत्तर प्रदेश में कैबिनेट विस्तार भी प्रस्तावित है और हो सकता है कि अगर वो NDA में आते हैं तो फिर जयंत के विधायकों में से एक को कैबिनेट मिनिस्टर का पद भी दिया जा सकता है। तो बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो इस वक्त जयंत को बीजेपी की तरफ से ऑफर की जा रही हैं। इसके अलावा ये मानकर लोग चल रहे हैं कि अगर जयंत बीजेपी में आए और जब 2024 में अगर मोदी की तीसरी बार सरकार बनती है तो वो केंद्र में मंत्री भी हो सकते हैं। तो ये तमाम ऑफर इस वक्त जयंत चौधरी के पास हैं और इसमें भी बहुत कुछ नेगोशिएट होने की गुंजाइश है, यानी कि 1 की जगह 2, 4 की जगह 5 लोकसभा सीटें, बहुत कुछ ऐसा है जो बीजेपी ऑफर कर रही है। और बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है उसमें कुछ नेताओं से उनकी बातचीत चल रही है। हालांकि जो एक धड़ा है जयंत के नजदीक, वो बिल्कुल बीजेपी के साथ जाना चाहता है और उसने इस बात को कंफर्म किया है कि बीजेपी के बड़े नेताओं से जयंत चौधरी की मुलाकात हाल में हुई है, हाल में भी, और एक तो कुछ घंटों पहले यानी कि कल भी एक मुलाकात की चर्चा सामने आई है। उधर दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी को लेकर के जो चर्चा है उसमें ये कि समाजवादी पार्टी से 3 सीटों पर गठबंधन को लेकर बात नहीं बन पाई है, जहां पर सपा अपने कैंडिडेट चाहती है। बेशक उसका चुनाव चिन्ह RLD का ही क्यों ना हो, लेकिन इस पर बात इतनी नहीं बिगड़ सकती कि वो समाजवादी पार्टी से रिश्ता टूट जाए, ऐसा समाजवादी पार्टी का कहना है। कुल मिलाकर जयंत चौधरी को बीजेपी ने काफी कुछ ऑफर कर दिया है। जो जानकारी है, अब फैसला जयंत चौधरी को लेना है। देखना यह है कि क्या जयंत NDA की राह चलते हैं, मोदी के साथ चलते हैं, या फिर जयंत चौधरी अपनी जिस कमिटमेंट के लिए जाने जा रहे हैं पिछले कुछ वक्त से। और याद करिए उनका वो बयान जो चवन्नी वाला उन्होंने बयान दिया था कि उनकी पार्टी और वो कोई चवन्नी नहीं है जो बदल जाएं, तो अब हमारी नजर उस पर बनी रहेगी। कुमार अभिषेक, लखनऊ।